विश्व योग दिवस पर बाबा रामदेव ने बनाए 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 5 लाख लोगों ने एक साथ किए योगासन। अहमदाबाद का जीएमडीसी ग्राउंड आज सुबह उस खास पल का गवाह बना जब स्वामी रामदेव के साथ लाखों लोगों ने योग किया। बीच बीच में आसमान से फुहार हो रही थी। योग के इस महापर्व में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी हिस्सा लिया और रामदेव के साथ आसन करते नजर आए। इसके साथ ही कई और विश्व रिकॉर्ड कायम हुए। 6000 से ज्यादा पुशअप करने का रिकॉर्ड, 5000 से ज्यादा सूर्य नमस्कार करने का रिकॉर्ड, 3 लड़कों द्वारा 3 घंटे तक शीर्षासन करने का रिकॉर्ड, 1 लड़की द्वारा 1 घंटे तक शीर्षासन करने का रिकॉर्ड, 51 घंटे योग करने का रिकॉर्ड। अलग अलग कैटेगरी में 22 रिकॉर्ड बने। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आने तक जाधव को फांसी नहीं देगा पाकिस्तान। अब्दुल बासित ने कहा, सजा पर भी हो सकता है दोबारा विचार। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कहा है कि जब तक इंटरनेशनल कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दी जाएगी। बासित ने कहा कि भले ही कोर्ट का फैसला आने में 2-3 साल लग जाए। बासित ने संकेत दिए कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उस पर विचार का रास्ता खुला है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में बासित ने कहा कि कोर्ट ऑफ अपील से अगर जाधव की अपील रद्द हो जाती है तो उनके पास अपील का मौका है। जाधव पहले आर्मी चीफ जनरल से दया की फरियाद कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों में मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट ढेर। एनकाउंटर राफियाबाद इलाके में हुआ। मारे गए दोनों आतंकी एक घर में छिपे थे। आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद कल रात ही सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ जिसमें दोनों आतंकी गुलजार अहमद और बासित मारे गए। आतंकियों के पास 2 AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। दोनों लोकल आतंकी बताए जा रहे हैं। अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर आज भी बंद रहा दार्जिलिंग। दिल्ली में भी गोरखालैंड के समर्थन में प्रदर्शन। गोरखा स्टूडेंट यूनियन ने अलग गोरखालैंड राज्य की मांग कर रहे मोर्चे को अपना समर्थन दे दिया है। गोरखा छात्रों की यूनियन ने आज दिल्ली में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। 9वें दिन भी आज दार्जिलिंग बंद है। आज दार्जिलिंग के कई इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी अलग गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर, केरल के सीएम ने माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोच्चि दौरे में एक आतंकी गुट उन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि 17 जून को पुलिस ने उन्हें बताया कि कोच्चि दौरे के दौरान एक आतंकी मॉड्यूल पीएम मोदी पर हमले की साजिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को इसका पता लग चुका था, लेकिन पब्लिक को देखते हुए इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। पीएम मोदी ने कोच्चि में मेट्रो का उद्घाटन किया था। टी राघवन हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। राघवन, पब्लिक को देखते हुए इस खबर को सार्वजनिक नहीं किया गया था। सीएम ने इस बात को माना है कि एक आतंकी मॉड्यूल जो है पीएम मोदी पर हमले की साजिश कर रहा था। क्या पुलिस ने इस बात की जानकारी दी सीएम को? बिल्कुल, ये कहा जा रहा है। जब सीएम से आज सचिवालय में इस बारे में एक सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि डीजीपी पेन कुमार ने खुद उन्हें ये बताया था कि एक जो टेरर मॉड्यूल था वो वहां पर एक्टिव था जिस दिन शनिवार को पीएम मोदी कोच्चि मेट्रो रेल के फेज 1 को इनॉग्रेट करने वहां पर पहुंचे थे। इसमें एक और जो बात है वो ये है कि एलपीजी टर्मिनल के विरोध में कोच्चि में हाईकोर्ट के सामने उसी दिन एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस वक्त एसपीजी को रूट चेक कर रही थी। उस वक्त उन लोगों ने उस एसपीजी के रूट को भी रोकने की कोशिश की थी। वहां पर पुलिस ने बल प्रयोग करके उन सारे प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाया था। उस बात को जस्टिफाई करते हुए डीजीपी ने ये कहा था कि हमें आशंका थी कि वो टेरर मॉड्यूल एक्टिव था, इसी वजह से उनको वहां से हमने बलपूर्वक हटाया था। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका टी राघवन। और सीएम योगी के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर दफ्तरों में बियर की पार्टी कर रहे हैं। ये चित्रकूट का क्षेत्र पंचायत दफ्तर है। दफ्तर के अंदर यूपी के सीएम योगी का कोई निर्देश नहीं चलता। यहाँ खुलेआम गुटखा तो खाया ही जाता है। मौका मिलने पर उन्हीं टेबल पर बियर पार्टी दी जाती है जिस पर जनता की समस्या की फाइलें रखी जाती हैं। इस बार पार्टी जई साहब ने दी। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो बड़ा रोचक जवाब दिया।
आपके द्वारा जो वहाँ पर सिगरेट, गुटखा और बियर जैसी चीजों का उपयोग किया जा रहा है, गलत। कल जो है आपके द्वारा यहाँ पर पार्टी दी गई थी। नहीं, हमारे द्वारा कोई पार्टी नहीं की गई। यही साहब आपके द्वारा जो है सरकारी ऑफिस में बियर का सेवन किया गया है, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है। आप इसके विषय में क्या बोलेंगे? गलत वायरल हुई है। ऑफिस में हमारे द्वारा कभी नहीं सेवन किया था। मुंबई में बदले की आग में एक शख्स ने ट्रेन के मुसाफिरों पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें देखिए, कैसे एक लड़का ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, तभी अचानक उसने ट्रेन की खिड़की की तरफ लाल मिर्च पाउडर फेंकी और फिर भीड़ में गायब हो गया। दरअसल इस सिरफिरे का झगड़ा कुछ दिनों पहले एक यात्री से हो गया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। घटना मुंबई के शहाड स्टेशन की है। मिर्ची पाउडर फेंकने से 7 लोगों की सेहत बिगड़ गई। आंखों में मिर्च चले जाने की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ। और टॉप 20 रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बॉर्डर पर बाहुबली।